तुम्हारी जॉब के साथ साथ तुम्हारे भाई की जॉब की भी बात की है मैंने। कहाँ पे? शयान मलिक के लिए एक लड़का चाहिए जो उसका ख्याल रख सके। वो एक्टर? हाँ वही। मेरे पर्स से पैसे चोरी करके मुझे मोहल्ले में सबसे लड़वाया। कुछ तो खुदा का खौफ करो। तो कैसा मर्द है, बहनों का बोझ उठाने की बजाय उल्टा उनका बोझ बना हुआ है। Who is this? Your new spot call. ये खाली 400? तुमने 600 का नाश्ता मंगा लिया। दिमाग तो नहीं सटक गया तुम्हारा? जहां पना घर में राशन खत्म हो गया था, बाकी पैसों की मैंने घर की चीजें मंगा ली। आखिर को पेट का दोज़ख भी तो भरना है। अल्लाह पूछेगा तुम्हें। आजा भाई आजा, हला पर खाना। ऐसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, किस तरीके से वो लड़कों को फांसती हैं। हमारे जमाने में जब हम हीरोइन थे तो एक एक्स्ट्रा एक्ट्रेस सितारा नाम था, यस, उसने तुम्हारे बाबा को फांसने की भरपूर कोशिश की। ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे बाबा समझदार थे, उसके चुंगल में नहीं आए। और तो और फिल्म स्टार टीना ने मशहूद के लिए नींद की गोलियां खा ली ताकि उसकी शादी रुक जाए। मगर जब बाद में पता चला कि उसने गोलियों की पूरी बोतल नहीं खाई, सिर्फ 4 गोलियां खाई और 4 दिन तक सोती रही। जब उठी तो पता चला मशहूद की शादी को 4 दिन गुजर चुके थे। और मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा, आप ये इससे मुझे क्यों सुना? तुम्हें ये बताने के लिए कि ये सब ड्रामा था जो सोना ने तुम्हें पाने के लिए किया था। अब ये ड्रामा खत्म हो गया है, भूल जाओ इस बात को और सोना को भी। Do you understand? तू लेना पैसे, तुम लोग को दे रहे यही काफी। मुझे दे मुझे। मैं नहीं दूंगा या मारे नहीं दूंगा नहीं। हाँ। अरे तुम लोग की हालत तो उन लुटेरों से बदतर है जो राह चलती बस लूटते हैं। उन लुटे पुटे मुसाफिरों में कम से कम उनका कोई अपना तो नहीं होता। तुम लोग किस कदर बेहिस और बगैरत हो गए हो। मेरे पर्स से पैसे चोरी करके मुझे मोहल्ले में सबसे लड़वाया और अब अभी आपस में ऐसे बांट रहे हो जैसे ये मेरी मेहनत की नहीं, तुम लोग के खून पसीने की कमाई हो। मेरी बात तो सुन सितारा। बस, क्यों की तुमने चोरी? क्यों बताओ मुझे, क्यों? इसकी भी कोई ना कोई सॉलिड वजह होगी तुम्हारे पास। चेहरे से बुढ़ापा झलकने लगा है। बस 4-5 साल रह गए हैं तुम्हारे। अगर कुछ अच्छा काम नहीं कर सकती तो कम से कम बुरा भी तो ना करो। शायद खुदा को यही देखकर तुम पर तरस आ जाए, तुम्हारे लिए कोई ढंग का रिश्ता आ जाए। मेरी मेहनत की कमाई तुम लोग इस तरह बेदर्दी से उड़ा रहे हो। अरे घर के अखराजात पूरे नहीं होंगे तो तुम्ही लोगों को मसला होगा ना। कुछ तो शर्म करो, छोटी हो तुमसे। सुन भाई बहन, ये नौकरी का बार बार ताना ना दिया कर, समझ में आई है? जब करनी होगी ना कर लूंगी नौकरी। नौकरी 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 बस सुन के थक गई हूँ। और ये जो आइडिया था ना चोरी करने का, तारा जी के था। पूछ ले, बोलना, पूछ ले पप्पू से, बोल। अरे मुझे क्या देख रही हो? इस मामले में मेरा हाथ वाथ नहीं है। लाना तो कमीने, झूठे, दोज़ख में जलेगा तू। अच्छा, मैं दोज़ख में जलूंगा। आप तो सितारा जी जैसे जन्नत में झूले झूलेंगी और दूध की नहरों में होते लगाएंगी है। पप्पू तू तो घर का वाहिद मर्द है। तुझे याद है ना अम्मा क्या कहा करती थी कि घर का मर्द चाहे घर की बुजुर्ग औरतों से छोटा ही क्यों ना, फिर भी उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो घर का खर्चा उठाए। और तू कैसा मर्द है, बहनों का बोझ उठाने की बजाय उल्टा उनका बोझ बना हुआ है। खुदा ही मदद करे तुम लोग को हिदायत दे। तुम्हें कुछ सुनने के बाद अब पैसे चाहिए? आते इतनी देर से रो रही है तू? माफ कर दे हमें। देख तुझे तो पता है ना मुझे नए नए कपड़े पहनने का कितना शौक है।
एक जमाना था कि मद्दाहों की लाइन लगी रहती थी मेरे आगे पीछे, अलग ही दुनिया थी मेरी। और अब कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो गया। शना माफ कर दे, तुझे मेरा पता है मुझसे नहीं खाने खाए जाते रोज एक जैसे। पिज्जा बर्गर मजे का लगता है ना, क्या करूं, सैर सपाटे करने का दिल चाहता है। फिर गलती हो गई ना, माफ कर दे हम पागल बहनों को। दादी अम्मा मान जाओ। अस्सलाम वालेकुम। या अल्लाह, ये अज़ाबे इलाही कहाँ से नाज़िल हुई? वालेकुम अस्सलाम, बहुत सही टाइम पे आए हो। नाश्ता बिल्कुल रेडी है, चलो साथ में करते हैं। अरे ये साहब कहाँ चाय पराठे और पापे खाते होंगे, ये तो इटालियन, इंग्लिश, रशियन ब्रेकफास्ट चाहते होंगे। जी ठीक कह रहे हैं आप। हाँ तो इसमें मसला क्या है, हम ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, बताओ क्या खाओगे? कोई जरूरत नहीं है इसको इतनी इज्जत देने की। देखो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से वापस चले जाओ। वैसे मैं तुम्हारी हिम्मत को दाद देता हूँ, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम वापस आ गए। मैं अभी चौकीदार को बुलाता हूँ कि आइंदा। प्लीज, मैं यहाँ सोना की खैरियत मालूम करने आया। मैं हॉस्पिटल गया था, मुझे पता चला आप रात उसको घर ले आए। आप प्लीज मुझे एक दफा मिलने दीजिए। अच्छा, वैसे तो तुमने यहाँ पर ना आने का फैसला किया था। जिंदगी में पहली दफा अकल का फैसला किया और उससे भी मुकर गए। आमिर प्लीज बस कीजिए, मिलने दीजिए इससे सोना। सवाल ही पैदा नहीं होता। इससे पहले क्या कम आफत ढाई है हमारे ऊपर? अरे बच्ची हमारी मरते मरते बची है, मेरी बहन मुझसे नाराज है। अरे आपा 2 दिन हो गए मेरा फोन तक नहीं उठा रही हैं, और मेहमानों के आगे हमारी बेइज्जती हुई है। सोना हमारी दुनिया के आगे रुसवा हुई है। ये किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है जो तुमने किया है। अच्छा तो फिर क्या करती मैं? उस नदीम से निकाह कर लेती और हमेशा के लिए उसकी हो जाती। मैंने ऐसा कब कहा? मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने इंतहाई बचकाना बेवकूफाना हरकत की है, तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। शयान अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? सोना, मैं कम से कम वो नहीं करता जो तुमने किया है। मैं घर से भाग जाता। अच्छा, तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैं भागकर तुम्हारे पास आ जाती और तुम्हारी माँ मुझे धक्के देके घर से निकाल देती। उसके बाद तो मैं ना घर की रहती ना घाट की। इस वक्त तो फिर मेरी जान पे बनी थी ना। अगर मैं ये हरकत करती ना तो 4 लोगों की जिंदगी पे और बन जाती। मेरी बहन, भाई, माँ, बाप, वो लोग इस माशरे में अपना मुंह नहीं दिखा पाते कभी। अच्छा, तो तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारा शादी वाले दिन खुदकुशी करना, क्या ये उनकी बेइज्जती का बाइस नहीं बनाऊं? हाँ हो ये, लेकिन इन सब के जिम्मेदार तुम हो। ये ले, ये गरम चाय ले ले। ये वाली ठंडी हो गई है, मैं बाद में गरम करके पी लूंगी। सितारा जी, इतनी मेहरबान ना हो। ये ना हो शाम तक मुझे आपके इस रवैये की आदत पड़ जाए और मैं जब वापस आऊं तो आप दोबारा अपनी असलियत पर हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अरे आज ये सूरज कहाँ से निकल आया? तुम इतनी सुबह कैसे उठ गई या फिर सोए ही नहीं? हाँ, वो बस ऐसे ही आँख खुल गई थी। आया, वो तुम नौकरी का कह रही थी ना, वहाँ का पता दे देना, आज चला जाऊंगा। क्या वाकई मेरे भाई तू मान गया? तू नौकरी करेगा? शुक्र है या अल्लाह तू मान गया। तुझे पता है तू वहां पे 30 से 35 हजार महीना कमाएगा। हाँ, बता चुकी हो पहले। मैं अभी लेकर आती हूँ एड्रेस, मेरे पर्स में है। अरे नाश्ता तो कर लेती, बाद में दे देती। सितारा जी, क्या मसला है भाई? पूरे महीने ख्वारी करो, उसके बाद सिर्फ 30-35 हजार रुपये कमाओ, हद होती है। इससे तो अच्छा मेरा पुराना वाला काम था। पप्पू क्यों तू बेवकूफी की बातें करता है? मैं कौन सा तुझे कह रही हूँ कि तू सालों वहां पर काम कर। अरे 1-2 महीने गुजार ले, जरा एंजॉय कर ले फिल्म स्टार के साथ। भाई थोड़ी शूटिंग वूटिंग देख लेना, तस्वीरें खिंचवा लेना आर्टिस्टों के साथ। तेरा क्या जाएगा, ये भी खुश हो जाएगी, तेरा भी काम हो जाएगा। है योर न्यू स्पॉट बॉय, पढ़ा लिखा है और मैंने काम भी समझा दिया ऐसे। नाम क्या तुम्हारा? मेरा पप्पू। असल नाम बताओ। परवान अजीम। ये कैसा नाम है?
वो अम्मी ने रखा था नानाबू के नाम पर। अच्छा चलो ठीक है, कल अपना आईडी कार्ड ले आना जो यहाँ रखवाना होगा, और कल से ही तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा। यू कैन गो नाउ। शुक्रिया सर। सोना से मिलने गया था मॉम, शी इज वेरी अपसेट। इसमें हमारा क्या कसूर है? हम, लेकिन आप ही मेरी हेल्प कर सकती हैं। जब तक तुम्हारी फिल्म रिलीज नहीं हो जाती तब तक हम इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। मॉम आई एम डैम सीरियस। सो एम आई। क्या मसला है भाई? हैं? तेरे पैसे मेरे पास नहीं है, मैंने बता दिया, जो फिर मुंह उठा के तू चली आई है। देख, मैं तुझे बता रही हूँ, मैं बहुत अल्लाह वाली बंदी हूँ, कहीं बद्दुआ ना दे दूं। सारी जिंदगी ना उल्टे तवे पे जलती रहोगी तुम। चलो अब निकलो, मेरी नमाज कज़ा हो रहा है। अरे मेरी बात तो सुने, आप अपना ही बोलती जा रही हैं। अरे क्या सुनूं तुम्हारी बात? इतना पेट भर के तो तुम मुझे सुना के गई हो। मुझे माफ कर दें, पैसे आपने नहीं चुराए थे, मैंने खामखा यहाँ पर इल्जाम लगा दिया। वो तो घर पर ही थे। अरे छोड़ भाई मेरा हाथ, आ गई बड़ी बात। कर देना माफ, प्लीज। अरे हटो भाई। कर दें, बताया आपने माफ किया। हाँ हाँ मैंने माफ किया, हटो। पक्का? हाँ, ये चिपटा चिपटी मुझे नहीं पसंद। तौबा है भाई, तौबा। कहाँ से मिले पैसे? वो तो घर पे थे, मुझे लगा पैसे और पर्स में, और मैं किसी और में ढूंढ रही थी। अच्छा, मिंदा हूँ बहुत, आप पर खामखा इल्जाम लगा दिया। देख भाई, जहाँ तक मेरे इल्म में है ना, तू इस फटीचर बैग को पिछले 3 साल से रगड़ा दे रही है, हैं? होगा तेरे पास कोई और पर्स, लेकिन मैं बता रही हूँ, मुझे यकीन है पैसे उसमें से नहीं मिले होंगे, तेरी उन दोनों चुड़ैल बहनों की कमीजों में से निकले होंगे। हाँ, सलमान खान के ब्रेसलेट वाले भाई, अल्लाह के वास्ते माफ कर दे, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बस गलती हो गई। अरे बस बस बस, बहुत देखे तुम जैसे। ले जाओ इन्हें। मैंने खुद रंगे हाथों पकड़ा इनको फ्रॉड के केस में। 2-3 दिन से देख रहा हूँ, आते जाते राहगीरों को बेवकूफ बनाते हो, उनसे पैसे हटते हो। अभी दिमाग ठिकाने लगाता हूँ तुम्हारे। सर प्लीज प्लीज हमें माफ कर दे, हमसे गलती होगी, हम आइंदा नहीं करेंगे। नहीं करेंगे सर। माफ कर दे प्लीज। लेके जाओ इनको थाने, इनका दिमाग ठिकाने लगाओ। मैं भी थाने आता हूँ। ड्रामा सीरियल मोहब्बत और महंगाई रोजाना रात 7 बजे।